तो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति होते हैं जो साधारणतः संबंधित देश में निवास करता है। आपको बताया कि नॉर्मली वो उस देश में रहता है, इसमें कोई हार्ड एंड टफ डेफिनेशन नहीं है, बोल रहा है कि नॉर्मली उसी देश में रहता है। और दूसरा कि उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में होती है, देश में केंद्रित होती है, मतलब उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब एक तो जनरली वो उसी कंट्री में रहता है, वन ईयर के लिए लिख सकते हो, फॉर 1 ईयर, ठीक है जी, है ना। और दूसरा क्या था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है, ठीक है। अब जरा देखिए कि नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर जो इंडिविजुअल है वो भी आ जाते हैं, और अगर कोई संस्था या कोई कंपनी है ना वो भी आ जाती है, मतलब उसके लिए भी यही डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। सामान्य, यह जरूरी नहीं है कि एक देश के सामान्य निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक चीज याद रखना, ये चीज, नागरिक होना और एक नॉर्मल रेसिडेंट होने में डिफरेंस है। नागरिक होने के लिए उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंट्री बनाती है अपने यहाँ पे सिटीजनशिप देने के लिए, वो फॉलो करने पड़ेंगे, जबकि नॉर्मल रेसिडेंट के लिए सिर्फ ये 2 चीजें पूरी होनी चाहिए। तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो डेफिनेशन देखते हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट की देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इनकम टैक्स की डेफिनेशन देखते हो तो उसमें अलग डेफिनेशन है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है ना। अगर आप बाकी की अलग चीजें देखते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से देखते हो तो वो अलग चीज है, जो हर जगह अलग अलग डेफिनेशन है। हमारे लिए डेफिनेशन क्या है कि 1 साल रुका हो बंदा, ठीक है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वहां पे खर्चे और इनकम उसके वहीं पर हो, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि एक देश में स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे WHO, IMF और देश के सामान्य निवासी नहीं माना जाता, किंतु इसके देश में काम कर रहे भारतीयों को भारत का ही सामान्य निवासी माना जाएगा। देखो जी क्या कह रहा है कि एक देश में स्थित, अगर मान के चलिए WHO या IMF, ठीक है, ये वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड को लोन वोन प्रोवाइड कराने का या फिर वहाँ पे जो डाटा, जो मॉनेटरी डाटा जो होता है वो कैलकुलेट करती है। जैसे WHO ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे WHO की कोई ब्रांच यहाँ पर इंडिया में अगर खुली हुई है, ठीक है, तो वो इंडियन नहीं कहलाएगा, पर उसमें काम करने वाले जो इंडियन होंगे वो इंडियन ही कहलाएंगे। आई बात समझ में। सामान्य निवासी नहीं माना था भाई, वो इंस्टीट्यूट जो है वो तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहला सकता ना, क्योंकि वो तो बाहर का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, पर उसमें काम करने वाले जो इंडियंस होंगे वो इंडियंस ही कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों को देश का सामान्य निवासी नहीं माना था। कौन कौन से जो नॉर्मल रेसिडेंट है उनमें नहीं आते। देखो, पहला है अवकाश बिताने, चिकित्सा, अध्ययन, कॉन्फ्रेंस, खेलकूद आदि के लिए आए विदेशी सैलानी। जो बाहर से जो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, डॉक्टर्स आते हैं कोई इलाज करने के लिए, ठीक है, या फिर बाहर से कोई इलाज करवाने के लिए आया हुआ है या पढ़ने के लिए आया हुआ है इंडिया, ये लोग नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरी चीज, विदेशी समुद्री जहाज के क्रू के सदस्य, ठीक है, जो समुद्री जहाज जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उस पर लोग काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर काउंट नहीं होते। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 1 साल के लिए थोड़ा ना रुक रहे हैं वो लोग। आ गई बात समझ में, ठीक है। दूसरा है व्यावसायिक, कमर्शियल ट्रेवलर्स, कमर्शियल जो ट्रेवलर्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस करने के लिए कुछ टाइम के लिए आते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि इंडिया में कोई आपके कोई रिलेटिव है, कोई वो जो जॉब करते हैं, उनका फॉरेन का ट्रिप लग गया, 1 महीने 2 महीने के लिए वहाँ जा करके काम करके आना था, ठीक है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तथा देश के मौसमी श्रमिक, ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपक्रमों में कर्मचारी होते हैं, उस देशों में उद्यम मशीनों की स्थापना के लिए आते हैं। जैसे मान के चलिए कोई कंपनी से आपने मशीन खरीदी बहुत बड़ी, उस मशीन को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ बाहर से इंजीनियर्स आए, ठीक है, वो भी नहीं काउंट होंगे। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको जो रूल लगाया था वो रूल ही याद रखना है और कुछ नहीं है, इसीलिए इसको आगे की बुक में काट दिया गया है। समझ में आई बात। आपने नॉर्मल डेफिनेशन ये याद रखनी है कि भाई 1 साल तक रहने वाला बंदा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बस, है ना, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो रह रहे हैं ना,
वो लोग भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर ही क्या काउंट है, ठीक है, देश में रहने चाहिए। अच्छा जी, तो नॉर्मल रेसिडेंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन कहते हैं ये क्या है आपका, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस तुम होमवर्क में देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। आई बात में, डेफिनेशन में तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वही तुम्हारा फॉर्मूला है एक, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम, पूरा चैप्टर इसी पे घूमता रहता है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और नेशनल इनकम। ठीक है जी। अब इसके लिए ना एक स्टोरी सुनाऊंगा और उसमें तुम्हारा चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। डोमेस्टिक इनकम क्या है? देखो जी, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है घरेलू आय। पहले तो हिंदी में इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? घरेलू आय, और ये राष्ट्रीय आय, ठीक है जी। अच्छा, ये जो डिफरेंस है ना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल बाउंड्री के ऊपर डिफरेंस वो करता है, बिलोंग करता है पूरा डिफरेंस जो है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया के अंदर, ये मैं यहां पे लिख देता हूं इंडिया, और इस इंडिया के अंदर रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? इंडियंस कहलाते हैं। तो यहां पे लोग कौन रहते हैं? इंडियंस, कोई और नहीं रहता। बाहर वाले भी तो रहते हैं, तुमने देखा होगा नेपाल के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत अदर कंट्री के रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉरेनर्स, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं और फॉरेनर्स भी रहते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल बाउंड्री है। क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री है। एक चीज याद रखना, पॉलिटिकल बाउंड्री जो है, ठीक है, और समुद्र के अंदर 20 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी जो है वो उसी देश का होता है जिस देश के किनारे पे समुद्र है। वहाँ के रिसोर्सेज वो यूटिलाइज कर सकता है, जैसे मछली वछली पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद का एरिया जो है वो किसी के देश का नहीं होता, वो इंटरनेशनल का हो जाता है, यूएनओ का हो जाता है, ठीक है। इवन वो किसी भी कोई भी देश जो है उसके ऊपर जाके कब्जा नहीं कर सकता। तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडियंस यहाँ पे रहते हैं और फॉरेनर्स रहते हैं। मतलब कहने का यहाँ पे इंडियंस भी कमा रहे हैं और फॉरेनर्स भी कमा रहे हैं, दोनों की इनकम है। समझ में आई बात? जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात करते हो तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं क्या, जो भी व्यक्ति रह रहे हैं इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है। समझ में आई बात? इनकम अर्न बाय द इंडियंस प्लस फॉरेनर्स इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। समझ में आई बात? ये क्या कहलाएगा आपका? डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, कि यहाँ पे जो हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ना, वो बाउंड्री का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बाउंड्री का। मतलब एक बाउंड्री के अंदर, इंडिया की अगर बाउंड्री के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर रह रहा है, ठीक है, पेन बाद में चलाना, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। उसकी अर्निंग जो है डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये इंडिया है तो ये क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। इसको मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहता हूं, मतलब फॉरेन कंट्री कहता हूं। और अगर ये फॉरेन है, ये भी फॉरेन है, ये भी फॉरेन है, पूरा इंडिया के चारों तरफ, तो बाहर की तरफ फॉरेन ही फॉरेन है, हर जगह है। अगर ये फॉरेन है तो जल्दी फॉरेन करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी इंडियंस रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? है ना। और फॉरेनर भी रहते हैं, ठीक है जी, फॉरेनर्स भी रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि बाउंड्री के अंदर भी दोनों रहते हैं और बाहर भी दोनों रहते हैं। पर जब डोमेस्टिक इनकम की बात आती है तो डोमेस्टिक इनकम में आप इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियंस और इंडिया के अंदर रहने वाले फॉरेनर्स दोनों की इनकम को काउंट कर लेते हो, तो बनता है डोमेस्टिक इनकम। तो क्या डोमेस्टिक इनकम आपकी प्रॉपर प्योर इनकम है? नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर आपने किसी और की इनकम को भी जोड़ रखा है। दूसरी चीज, आपके जो लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं उनकी इनकम को नहीं जोड़ा हुआ है।
है ना, समझ में आई बात। तो ये एक प्योर इनकम नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि कभी भी हम अगर हमसे कोई पूछे कि इनकम बताओ देश की, तो बताओ कि डोमेस्टिक या नेशनल। डोमेस्टिक तो नहीं बता सकते क्योंकि डोमेस्टिक अधूरी इनकम है, उसके अंदर आपके बाहर के लोगों की भी इनकम जुड़ी हुई है और आपके अपने लोगों की इनकम नहीं जुड़ी हुई है। इस वजह से ये डोमेस्टिक इनकम तो बताने लायक नहीं है, पर कैलकुलेशन हम करते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्लियर हो चुका है। अगर मेरे को नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम में क्या करना पड़ेगा, जो इंडियंस, क्या इंडियंस, मतलब कहने का यह है कि इंडियंस चाहे इंडिया में रह रहे हैं या इंडियंस कहीं विदेश में रह रहे हैं, वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हैं, अगर उनकी इनकम को जोड़ लिया जाता है तो नेशनल इनकम कहलाता है, जो कि प्योर इनकम है। आ गई बात समझ में। मतलब कहने का ये कि अगर नेशनल इनकम की अगर बात कर रहा हूं तो इसके अंदर इनकम अर्न बाय इंडियंस विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री और इनकम अर्न बाय इंडियंस आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्री, ये रहे। दोनों को अगर प्लस कर देते हो, ये इंडियंस और ये इंडियंस, तो मिला करके बनता है आपका नेशनल इनकम। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की काउंटिंग होती है, जबकि डोमेस्टिक इनकम के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर दोनों की काउंटिंग होती है। बाहर वाले फॉरेनर की तो बात ही नहीं हो रही है, हम तो सिर्फ इस फॉरेनर की बात कर रहे हैं। अगर ये इंक्लूड है और सिर्फ इसके अंदर बात हो रही है तो डोमेस्टिक है। अब जरा समझिए कि मान के चलिए मेरे को डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, मेरे को डोमेस्टिक इनकम दे रखा है, ठीक है। और इस डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये वाला दे रखा है, इसमें से अगर ये फॉरेनर को भगा दूं, मतलब घटा दूं, माइनस कर दूं, माइनस कर देता हूं इनकम अर्न बाय फॉरेनर इन इंडिया, है ना, इन इंडिया। भाई इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं, ये माइनस कर देता हूं और प्लस कर देता हूं इनकम अर्न बाय इंडियन इन फॉरेन, है ना भाई, ये वाला अगर प्लस कर देता हूं तो क्या निकल करके आ जाएगा, नेशनल इनकम ना। समझ में आई बात, हाँ समझ में आई बात, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर आप अपने इस फॉरेनर को हटा देते हो, इस फॉरेनर को अगर हटा देते हो और ये वाले इंडियंस को जोड़ लेते हो तो मिलकर के क्या बन जाएगा, आपका नेशनल इनकम ही तो निकल के आ जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के अंदर आपने फॉरेनर को इंक्लूड कर लिया था, तो इंक्लूड कर लिया था इसलिए मैंने माइनस कर दिया, और इसको छोड़ दिया था, इस इंडियन को छोड़ दिया था, तो इसको मैंने प्लस कर लिया और प्लस करते ही मेरा क्या बन गया, नेशनल इनकम बन गया। इस वाले चीज को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्या, नेट मतलब ये दोनों प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नफीफा। समझ में आई बात, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है आपका, नफीफा। इसको मैं इस तरीके से भी कहता हूं, फ्रॉम प्लस होता है माइनस 2 होता है। फ्रॉम मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन, इनकम फ्रॉम फॉरेन, ये रहा देखो, नहीं इसमें नहीं लिखा मैंने, लैंग्वेज थोड़ा चेंज है, ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेन और इनकम टू फॉरेन। टू फॉरेन मतलब कि इन फॉरेनर जो है वो कमा के ले गए यहां से, वो मैंने माइनस कर दिया, और इनकम फ्रॉम फॉरेन मतलब हम बाहर से कमा के लाए, वो प्लस कर दिया, तो नफीफा बन गया। आगे बात समझ। तो अगर मान के चलिए क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है डोमेस्टिक, क्या दे रखा है, डोमेस्टिक, और आपको जाना है नेशनल पे, किस पे, नेशनल पे। तो यहां से यहां जाने के लिए एरो का साइन देखना ध्यान से, प्लस करूंगा क्या, नफीफा, है ना, समझ में आई बात। और अगर बाई चांस नेशनल इनकम दे रखा है, क्या, नेशनल इनकम दे रखा है, तो नेशनल इनकम के अंदर
अगर मेरे को डोमेस्टिक पे जाना है तो दोबारा से उल्टा करना पड़ेगा, जो चीजें प्लस की थी वो माइनस और जो माइनस की थी वो प्लस, तो उल्टा हो जाएगा। अगर यहां से यहां जाना है तो माइनस नफीफा, ये माइनस नफीफा का मतलब ये हो गया ना कि ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए नफीफा प्लस करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए नफीफा माइनस करते हैं। आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, ठीक है, उतार लो।